कर रहे सब हैं। चीजें जो है ये दर्शाती हैं कि भाजपा के प्रति लोगों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और ये मुझे लगता है सतत ये प्रक्रिया चलने वाली है और बहुत जल्दी जो है हिमाचल में तो परिवर्तन होगा ही, क्योंकि अगले साल अक्टूबर नवंबर में वहां पे जो है चुनाव है, आम चुनाव विधानसभा के। हम निश्चित रूप से वहां जीत दर्ज करेंगे और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन जनता ने बना लिया है, ये मेरा कहना है। वन बाय वन बिहार में और पश्चिम बंगाल में बहुत निराशाजनक प्रदर्शन आपने करा है। बिहार में आप दोनों सीटें हारे हैं और पश्चिम बंगाल में भी आप बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। किसको किस तरीके से देखें? देखिए, बिहार में मिला जुला रिजल्ट आया, एक आरजेडी के लिए और एक जो है वो जेडीयू के लिए। तो हमसे एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या विपक्षी एकता का, मैंने कही तो एक जो है बिल्कुल शाश्वत सूत्र है कि अगर विपक्ष एक रहता है तो उसकी जीत तय है। इससे ज्यादा मैं कुछ उस पर बोलूंगा नहीं। और बंगाल का जहां तक प्रश्न है तो वहां ममता बनर्जी की लहर चल रही है और उसमें उन्होंने सारी सीटें प्रचंड बहुमत से जीती। भाजपा वहां भी हारी है। हमारे राजनीति की एक जनरल परसेप्शन है अभी कि विधानसभा चुनाव भले भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी के चलते वही इंडिकेशन, जो मंडी लोकसभा के इंडिकेशन है वो यही है कि लोकसभा में भी उनकी हार शुरू हो गई। सर, यूपी में क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे विधानसभा चुनाव? नहीं, यूपी में जबरदस्त इसका प्रभाव पड़ेगा, आप देखिएगा। और जो है वहां पे प्रियंका गांधी जी की सक्रियता जो हुई है उससे उनको लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही। जहां भी जा रहे हैं लोग हजारों की तादाद में उनकी सभाओं में आ रहे हैं। चाहे बनारस की रैली बहुत सफल रही, चाहे गोरखपुर की रैली बहुत सफल रही, आगे भी रैलीज होंगी। तो लगातार उन्होंने कांग्रेस को एक रेकनिंग फोर्स बना दिया है कि कांग्रेस भी मतलब अब ये वहां पे हर तरफ नजर आ रही है। देखिए, सरकार के पास कोई आंकड़े अपने आप को बचाने के बचे ही नहीं है। चाहे जीडीपी का हो, पहले से जो अर्थशास्त्री थे बोलते थे कि जीडीपी बहुत गिर गई, इन्होंने फर्जी आंकड़े देने की कोशिश की, उसमें भी एक्सपोज हो गए। अब अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी खराब इन्होंने कर दी है कि इनके सामने कोई चारा ही नहीं है सिवाय जनता की जेब में डाका डालने का। पेट्रोल डीजल के जरिए लोगों से पैसा उगाने का जरूरत से ज्यादा। मैं तो देश का योजना मंत्री था, मैंने पहले भी कहा कि हमारे जमाने में $120 बैरल तेल खरीदते थे, तब हम 67 रुपए में पेट्रोल देते थे और 60 रुपए 67, और डीजल जो है और भी कम 50 रुपए कर ले। और अब तो सिर्फ इनको 50, 60, 70 बैरल में आधे दामों पे बाहर से मिल रहा तेल। इसके बावजूद इतने महंगे दाम पे कि पता नहीं ये 150 रुपए लीटर पे जाके पेट्रोल रुकेगा, 125 रुपए लीटर पे जाके डीजल रुकेगा। उससे हर चीज की महंगाई बढ़ रही, लोग त्राई कर रहे हैं, गैस के दाम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इससे क्या है, और उससे जनरल महंगाई जो आम चीजें हैं, चाहे खाने पीने की चीजें, चाहे दूसरी चीजें, सबकी बढ़ाई है, क्योंकि जब भाड़ा बढ़ता है तो महंगाई बढ़ जाती है। तो ये लोगों की जेब पे डाका डाल रहा है। और बच्चे कुछ ही चीजें कहां से ले रहे हैं, तो जो जनता के बनाए हुए जनता के पैसे से पिछले 70 साल में जो बड़े बड़े वो बने थे सार्वजनिक उपक्रम, उद्योग धंधे, उन सबको बेचने का काम हो रहा। तो राष्ट्र की सारी संपत्तियां बेच के पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। फिर राष्ट्र के पास बचे का क्या, सरकार के पास बचे क्या, किस चीज की सरकारें आगे होंगी जब उनको